तो प्रभु जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि हम कर्म योग में बहुत कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। लेकिन इधर कॉर्पोरेट्स में हम हैं तो दिन रात एक ही बात होती है, गोल सेट करो, उस गोल को अचीव करो, गोल सेट करो, गोल को अचीव करो। अब कॉर्पोरेट में दिन भर आदमी काम कर रहा है, बट वो बिना गोल के काम करता है तो उतना अचीवमेंट नहीं आता। जैसे मैं एक परफॉर्मेंस कोच हूँ, लोगों के रिजल्ट्स लाता हूँ। अब जब वो उनके पास गोल नहीं होता, डायरेक्शन लेस होते हैं, तब वो ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। तो इसको हम कॉर्पोरेट कल्चर में कैसे अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करें? पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि भगवद गीता है किस लिए। एक फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति गाड़ी खरीदता है जी, और क्यों खरीदता है? कि वो गाड़ी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। बिल्कुल। तो लक्ष्य किसका है? गाड़ी का है कि व्यक्ति का है? व्यक्ति का। व्यक्ति का नहीं, आपने बात बिल्कुल सही की, परंतु एक चीज और है, गाड़ी का भी लक्ष्य है। गाड़ी का लक्ष्य है कि व्यक्ति को गाड़ी लक्ष्य तक पहुंचा है। बिल्कुल, ठीक है ना जी? जी। तो ये दोनों चीजें हैं। तो इसी तरीके से भगवद गीता के अंदर भी दो पार्ट हैं। एक पार्ट है गाड़ी का, अच्छा, और एक पार्ट है व्यक्ति का। ओके। तो भगवद गीता के अनुसार जब भगवद गीता प्रारंभ होती है सेकंड चैप्टर के अंदर, दूसरे अध्याय के अंदर, तो बड़े स्पष्ट रूप में कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारी जो सारी प्रॉब्लम है वो आइडेंटिटी क्राइसिस के कारण है। कि तुम अभी तक अपने को ये जान नहीं पाए कि तुम हो कौन, तुम भूल गए हो। ओके। तो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ भगवद गीता। वो भगवद गीता की शुरुआत है, जो कि लोग समझते नहीं है। अब लोग सारी की सारी इंपॉर्टेंस दे देते हैं गाड़ी पे और व्यक्ति को भूल जाते हैं। तो भगवान ने शुरुआत यही करी कि अर्जुन, तू गाड़ी नहीं है, तू व्यक्ति है, अर्थात तू शरीर नहीं आत्मा है। बिल्कुल। तो उसका मतलब तो ये क्लियर हुआ कि आपकी प्रोग्रेस क्या हुई ये गाड़ी पे डिपेंड नहीं करती, ये आप पे डिपेंड करती है। क्योंकि आपको गाड़ी को ड्राइव करना है, गाइड करना है कि उसको आपको लक्ष्य तक पहुंचा सके। क्योंकि आज की तारीख में ये देखा जा रहा है ड्राइवर्स को रखना मुश्किल है, इसलिए ओनर और ड्राइवर एक ही हो गए हैं। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ओनर और ड्राइवर एक ही होते हैं। तो यही आपको सिंपल उदाहरण से समझा रहा हूँ कि यहाँ लेके चलिए कि ड्राइवर और ओनर एक ही हैं। तो आप बेसिकली अपने शरीर के ओनर हैं। अभी आपने जो मुझे प्रश्न किया कि टारगेट्स अटेन करने, सब कुछ करने, ये एक्चुअली आपका टारगेट नहीं है, ये आपके शरीर का टारगेट है, आपके मन का टारगेट है। परंतु आप मन से पृथक हैं, अलग हैं, आप शरीर से अलग हैं। बड़े सिंपल समझ सकते हैं, जब हम कहते हैं मेरी गाड़ी है, तो आप गाड़ी नहीं है, गाड़ी से अलग हैं। इसी तरीके से शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप कहते हैं मेरा शरीर, अर्थात फिर शरीर भी आप नहीं। परंतु आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार मेरी आत्मा रॉन्ग, इसका ग्रामर गलत हो गया। अच्छा। क्योंकि क्या कहा गया? अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। अहम का मतलब मैं और माम का मतलब मेरा। तो माम ब्रह्मास्मि नहीं कहा गया, मेरी आत्मा नहीं, मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। तो अब पहली पॉइंट तो ये क्लियर करना पड़ेगा। लाइफ के अंदर लोग आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर हैं, जिसके कारण कि ये सारा प्रॉब्लम है। अर्जुन को भी यही प्रॉब्लम आया था कि वो सुसाइड तक चला गया था। अगर आप स्टडी करेंगे भगवद गीता को तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि आज जो लोग जिस परिस्थिति से निकल रहे हैं वही अर्जुन भी निकला था। पहले स्ट्रेस में था कि लड़ाई कैसे करनी है, क्या करना है, जीतना है। ठीक है जी। जब लोग सामने आए, उन्हें किससे जीतना है, अब उसके अंदर मॉरल्स आ गए। क्या आ गए? मॉरल्स आने शुरू हो गए। और मॉरल्स किस पे बेस्ड थे? आत्मा पे नहीं, शरीर पे। मेरे दादाजी, मेरे भाई बहन, ये आत्मा के नहीं है, ये किसके हैं? शरीर से जुड़े हुए थे। मैं इन लोगों को मारूंगा। ओहो, फिर पॉइंट क्या आता है? मारूंगा, अगर इन सबको मार दिया, रिश्तेदारों को, तो मैं अपनी विजय को दिखाऊंगा किसको? ईगो प्रॉब्लम। समझिए इस बात को कि ज्यादातर लोग किस लिए सक्सेस चाहते हैं? अपने लिए कि लोगों को दिखाने के लिए? दिखाने के लिए। दिखावे का युग हो गया है। तो ये अर्जुन से शुरू हो गया था। तो जब भी भगवान ने उससे कहा कि आप बेवकूफ वाली बातें कर रहा है, सीधा भगवान ने उसको ये बात कही। तो अर्जुन ने कहा कि अब मैं आपका शिष्य हूं, अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए श्रेष्ठकर क्या है बताओ। देयर आर टू वेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। मैं आपसे बोल सकता हूं कि प्रभु जी मेरे लिए अच्छा क्या है बताइए, और एक बोल सकता हूं कि मेरे लिए बेस्ट क्या है बताइए। तो और ऑब्वियसली बेस्ट मांगना चाहिए ना प्रभु जी। जब अगर आप मुझे दे सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ चीज मांगे आपसे। और मांगने में क्या बुराई है? क्या बुराई है? बिल्कुल। हम तो सब मांगते ही हैं भगवान के सामने। तो क्या देखिए, नौकरी वाला अच्छे नौकरी मांग रहा है, बिजनेस वाला कस्टमर मांग रहा है, पॉलिटिशियन क्या मांग रहा है कि नेता लोग मुझे एमपी बना दो जी, वो भी मांग रहा है। सब मांग रहे हैं, सब मांगता है। तो मान लो ना इस बात को। तो जब मांग रहे हैं तो सही चीज मांगे। तो अब प्रॉब्लम ये हुई कि अर्जुन ने जब ये मांगा तो भगवान ने कहा कि तेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरी आइडेंटिटी क्राइसिस है, उसको दूर करते हैं, फिर मैं तुझे आगे ज्ञान दूंगा। तो तू क्या है? तू आत्मा है, शरीर नहीं है। पहली बात तो ये समझ। तो आपने जो मेरे से पॉइंट रेज किया है, तो अब आपको ये समझना पड़ेगा, लोगों को प्रायोरिटी राइट करनी पड़ेगी। सी कार इज अ प्रायोरिटी,
आपको जगह तक पहुंचाने के लिए, जी। परंतु इट इज नॉट द मेन थिंग। आप मेन हो। तो प्रभु जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम कार का तो ध्यान रखें ही, हाँ, लेकिन साथ साथ में जो कार को चलाने वाला है उसका भी ध्यान रखें। हाँ, अब इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं जी। आप अपना ध्यान रखें, साथ साथ कार का ध्यान रखें। अभी आपने जो स्टेटमेंट बोला कि कार का ध्यान रखें साथ साथ अपना ध्यान रखें, नहीं, इसको रिवर्स कर दो। हाँ, पहले अपना ध्यान रखें और साथ साथ कार का ध्यान रखें। हाँ। ये चीज आज क्या हो गया, ये उल्टा हो गया जी। इसके कारण सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब आपने जो मुझसे प्रश्न किया तो भगवद गीता के अंदर कार को ध्यान रखने का ही बताया गया है। तो आपका प्रश्न जो एक्चुअली है वो कार से रिलेटेड है, अपने से रिलेटेड नहीं है। अब उसके लिए बता दूं मैं आपको, देखिए फल में और लक्ष्य में फर्क होता है। फल भोगा जाता है, लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। अच्छा, ओके, ये मेरे लिए नया हाँ, इंसाइट है। बिल्कुल नया कंसेप्ट है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं भगवद गीता के बारे में हकीकत के अंदर। देखिए फिर से दोहरा रहा हूं, फल को एंजॉय किया जाता है, करेक्ट, लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। तो लक्ष्य को फल मत बनाओ, इंजॉय। अब इसको बड़ा सिंपल बता रहा हूँ, तो समझाने की कोशिश करता हूँ, वैसे तो ये बोर्ड में समझाई जाती है परंतु बड़े आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ये आपका एक समझ लीजिए एक ये एफर्ट है और ये आपका जहां पहुंचना है, ठीक है जी, गलती। और ये बीच में रखते हैं फ्रूट को। अब हम क्या करते हैं, इस फ्रूट को इसके साथ अटैच कर देते हैं, किसके साथ, अपने लक्ष्य के साथ, कि जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा मुझे मजा नहीं आएगा, मैं सफल नहीं होऊंगा। लक्ष्य को फल मान लेते हैं जी। अब क्या होता है कि अगर लक्ष्य प्राप्त नहीं होता सोचते हैं फेलियर हो गए, तो हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं, आपके भी काम आएगा, आप भी जन तक पहुंचाइए। डोंट सेट अप माइलस्टोन्स फॉर सक्सेस। ओके, डोंट सेट अप माइलस्टोन्स फॉर सक्सेस। सफलता का मतलब है खुश होना। ध्यान रखिएगा, सबकी आज कितने लोग देख रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, अगर सबके लक्ष्य अलग हैं तो फिर प्रभु जी क्या होगा कि हमारे लेक्चर फेल है। क्योंकि हर कोई हाँ अलग होगा, परंतु है कि अलग होता ही नहीं, लक्ष्य एक ही होता है। आपको जब कोई लक्ष्य, आप जो चाहते हो, जो इच्छा चाहते हो, पूरी खुश होते हो, तो खुशी लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है, खुशी है। तो अब सब हम एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए। बिल्कुल। अब आपकी कोई भी इच्छा है, गाड़ी की है, पोजीशन की है, किसी टारगेट को प्राप्त करने की है, उसका परंतु वो भी नहीं है, वो तो मीन्स है, बिकॉज यू वांट हैप्पीनेस विद दैट, आपको उससे खुशी चाहिए। तो अब ये आता है कि अब क्या करें, फिर आप इसको ना, ये बीच में फल लिखा है ना, इस फल को एफर्ट के साथ जोड़ दो कि रोज काम करने में मजा आ रहा है। हर रोज ही नहीं, हर पल मिले लक्ष्य या ना मिले। कॉर्पोरेट में बहुत बार होता है, हाँ। आप प्रोजेक्ट में आते हो और थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, प्रोजेक्ट को बोल दिया जाता है कि नो, इस प्रोजेक्ट को छोड़ो। इस प्रोजेक्ट को हमने देखा है, सीनियर्स कहते हैं कि नहीं ये प्रोजेक्ट रहने दीजिए, 6 महीने बाद आपको प्रोजेक्ट से हटा दिया। अब आपको यार इतनी मेहनत करी थी, क्या हुआ, बेकार हो गए। और ऐसे ही ये भी ध्यान रखिएगा कि आप सोचते हैं कि मेरे को प्रोजेक्ट से मेरे को लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगा, नहीं होता। उसके पीछे भी एक लॉ ऑफ कर्मा चलता है, जिसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कॉर्पोरेट के लिए स्पेशली, कि डेस्टिनी क्या होती है, लक क्या होता है, ये क्या है, ये कोई देता नहीं है आपको, ये आपका ही बनाया हुआ है, ये आप ही हमारे द्वारा डेस्टिनी बनाई जाती है, हमारे द्वारा लक बनाया जाता है, परंतु इट इज अ अननोन फैक्टर। ये एक अननोन फैक्टर है, आपका एफर्ट इज अ नोन फैक्टर, लक इज अ अननोन फैक्टर, दिस इज इक्वल्स टू द प्रेजेंट रिजल्ट। ट्रू। तो ये अननोन फैक्टर नहीं पता, तो आपको क्या करना चाहिए कि इसको इसके साथ जोड़ दोगे तो एवरी डे यू आर अ सक्सेस, एवरी मिनट यू आर सक्सेसफुल। लक्ष्य अटेन हो या ना हो, सक्सेस का मतलब यू आर हैप्पी, you are happy, you are living your life to yes, you are living your life as a successful person. Correct. It does not depend on others. अगर आज की दुनिया, आज की तारीख में तो क्या है कि अगर आपको लोग वाह नहीं करते तो आप सोचते हो आप फेलियर हो गए। नहीं, आज हम आप चर्चा कर रहे हैं। नहीं, वाह के अलावा कई बार प्रभु जी ऐसा हो जाता है कि हमने किसी चीज को करने के लिए मार्केटिंग की, टीम हायर की, बहुत काम किया और उसमें मान लो 1 करोड़ रुपया लग गया और वापस 10 लाख ही आया, तो वो फेलियर का एहसास होता है। तो बेसिक फैक्ट ये है कि ये जब भी, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम तो एक चीज़ कहते हैं जो हमने सुनी है कि गुजराती में कहावत है कि बेसिकली पहले साल नुकसान, दूसरे साल ब्रेक इवन और तीसरे साल से प्रॉफिट होता है। सो द बेसिक फैक्ट इज दिस, मोस्टली क्या होती हैं स्टार्टअप्स 3 साल के अंदर खत्म हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने कभी प्लान ही नहीं किया कि मेरे को 3 साल तक चलना है जी। ये एक बहुत बड़ी गलती है, पुरानी कहावत है परंतु बहुत सही है। तो इसीलिए हम भी अपने जीवन के अंदर ऐसे ही इन्वेस्ट करें, चाहे वो पैसा हो या सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ तो समय है। समय कैसे इन्वेस्ट करें, तो बेसिक फैक्ट ये है कि हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपनी प्रगति नहीं कर सकते। अर्थात वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स
इन अ मटेरियल वर्ल्ड। क्या बात है। हम लोग दिव्य हैं, हम लोग दिव्य व्यक्ति हैं जो कि भौतिक परिवेश में फंसे हुए हैं, इस यंत्र में फंसे हुए हैं। इस यंत्र का इस्तेमाल करना है। इससे कैसे बाहर निकला जाए, क्योंकि प्रभु जी ड्यूटीज बहुत सारी हैं। हाँ जी। पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है, भाई बहन का भी ध्यान रखना हाँ है, जी, हाँ बच्चों जी। का भी, वाइफ का भी। अब इन सब का ध्यान रखने के लिए आज की डेट में पैसा चाहिए, तो पैसा जी। कमाने की भाग दौड़ हो हाँ जाती है। फिर वहाँ सारे लोग वैसे ही मिलते हैं कि भाई और पैसा कमाओ, हाँ जी। इसने गाड़ी खरीद ली, इसने बंगला खरीद लिया। तो भगवान कृष्ण क्या बताते हैं कि कैसे हाँ। इस जीवन को और सहज किया जाए? एक्चुअली द बेसिक फैक्ट इज दिस, भगवान सेकंड चैप्टर के अंदर शुरू ही इससे करते हैं कि लाभ हानि, सुख दुख, जरा व्याधि, ये मतलब आपका यश अपयश, इससे अलग हो जाओ पहले। नाउ दिस ट्रेनिंग हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 5। अब आप ज़्यादातर लोग हमसे प्रश्न करते हैं, आपसे भी करते होंगे यार कि हमको शांति नहीं आ रही, कैसे आएगी? आप बताइए। शांति का टाइम है कि रात को आप आराम से सो सकें। आप 360 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं और फिर आप चाहते हैं ब्रेक मारें तो एकदम गाड़ी रुक जाए। नहीं, उसको कम से कम 200-300 मीटर लगेगी गाड़ी को रुकने में। तो आप पूरे दिन तो जबरदस्त दौड़ा रहे हैं मन को, और फिर चाहते हैं कि जब मैं बेड को हिट करूं तो वो उसी समय में चला जाऊं। कैसे जाएगा? अरे वो जब तक आता है, रुकता है माइंड, जब तक सुबह हो जाती है और फिर आप फंस गए उसके अंदर। सो बेसिक फैक्ट ये है कि पहली बात तो ये क्लियर करिए, और दूसरी पहली बात ये है कि आप क्लियर करिए कि आप कर क्या रहे हैं। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है प्रभु जी कि इसका ना वन शॉट आंसर नहीं है। आप कहें कि यार एक दिन में डॉक्टर बना दे, नहीं होगा। एक दिन में तो डॉक्टर नहीं बनेगा भाई। मिनिमम 4.5 साल लगते हैं, 5 साल। उसके बाद इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है, तब जाके डॉक्टर बनता है। तो इसी तरीके से आज प्रॉब्लम क्या हो गई कि हमारी ना पर्सनालिटी जो है ना, व्यक्तित्व जो है, वो 2 पार्ट का है। एक भौतिक मटेरियल पार्ट है, एक स्पिरिचुअल पार्ट है, एक आध्यात्मिक पार्ट है। भौतिक पार्ट तो आपने कर दिया, सब ले लिया, उसको सुदृढ़ कर दिया, स्ट्रांग कर दिया, पर तो स्पिरिचुअल पार्ट मिसिंग है। तो इसमें क्या हुआ, पर्सनालिटी क्या हुई प्रभु जी, हैंडीकैप्ड हो गई। पैरालिटिक पर्सनालिटी कहते हैं हम उसको, कि लकवा मार गया व्यक्तित्व को। अगर लकवा मारा हुआ व्यक्तित्व होगा प्रभु जी, तो बताइए आदमी कितना आगे जाएगा? क्या वो सुख प्राप्त कर सकेगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमारा कहना है, कंप्लीट योर पर्सनालिटी थ्रू स्पिरिचुअलिटी। क्या बात है। मटेरियल नॉलेज तो है, अब स्पिरिचुअल ऐड कर दो ना, अब स्पिरिचुअल ऐड कर दीजिए उसके अंदर। और देखिए परंतु स्पिरिचुअलिटी को भी क्या हुआ आज की तारीख में, आप बताइए। डॉक्टरी का कहीं किसी मैगजीन में पढ़ लें, किसी और मैगजीन में मेडिकल के बारे में पढ़ लें, कुछ किताबें इधर उधर पढ़ लें, उससे क्या डॉक्टर बन जाएंगे? हम डॉक्टर नहीं बनेंगे। तो इसी तरीके से आज भी स्पिरिचुअलिटी, एक चीज़ प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्पिरिचुअलिटी को नहीं, किसी नॉलेज को भी जब आप उसको क्रमबद्ध तरीके से लेते हैं, सिस्टमैटिकली लेते हैं, देन इट बिकम्स एजुकेशन। ट्रू। एंड व्हेन इट बिकम्स एजुकेशन, तभी आप उसको जीवन में लगा सकते हैं। यही तो आपने किया। आपने ABCD बचपन से पढ़नी शुरू करी, क ख ग पढ़ना शुरू किया, उससे फिर आपने वर्ड बनाए, वर्ड से सेंटेंस बनाए, सेंटेंस से पैराग्राफ बनाए, पैराग्राफ से आपने ऐसे लिखे, आर्टिकल्स लिखे, बोलना सीखा। तो ये सिस्टमैटिक हुआ ना प्रभु जी। तो स्पिरिचुअलिटी भी इसी तरीके से सिस्टमैटिकली लेनी पड़ती है, इधर उधर से नहीं ले सकते। इधर उधर लेने से आप अपने जीवन में नहीं लगा पाएंगे, उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट फॉर योरसेल्फ। सो टुडे द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, the problems which you have stated, duty, all this is secondary, because first is you. If you fail, then all your relations will also fail. And success क्या है? आप ही बताइए प्रभु जी कि सक्सेस हर रोज मैं एक ऐसा जिंदगी जीऊं जिसमें मैं कॉन्शियस हूँ, जागृत हूँ, मुझे ये पता रहे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और लॉन्ग टर्म में क्या है। यस, कि मेरा बेसिकली, क्योंकि हम भी ऐसे सोचते थे, 16-17 साल के थे, कि मैं पूरे साल जिंदगी भर काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा, घर बार होगा, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा, रिश्ते बनाऊंगा। आज दोस्ती करना कोई आसान है प्रभु? रिश्ते बनाने पड़ते हैं। माता पिता से भी रिश्ते बनाने पड़ते हैं, पति पत्नी को रिश्ते बनाने पड़ते हैं। हर रिश्ते को बनाने के लिए कितना समय लगता है, और मृत्यु के समय सब जीरो हो जाएगा। यार ऐसा तो नहीं करूंगा। आपसे ही पूछता हूँ, मैं सब बिजनेसमैन से पूछता हूँ, जितने भी सुन रहे हैं इनसे ही पूछता हूँ कि आपको मैं बोलूँ कि सुबह एक दुकान खुलवाता हूँ, शाम के 6 बजे तक आप उस दुकान के अंदर 10,000 करोड़ कमाते हो, और 6:02 पे कोई आता है और सारा ले जाता है, करोगे ऐसा धंधा? नहीं कर रहे हो यही।
जिंदगी भर भाग रहे हैं और करते यही रहे हो प्रभु जी, कुछ लेके नहीं जाओगे। और दूसरी बात है, पुनर्जन्म की बात करी जाए तो आपको बता दूं मैं, आज अमेरिकन साइंटिस्ट जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने सिद्ध कर दिया पुनर्जन्म एक सत्य है। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आपसे मेरा अनुरोध ये है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप जाइए साइट पे IISIS.net। ये हमारी साइट नहीं है, ये अमेरिकन जो डॉक्टर्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं उनकी साइट है। IISIS.net। ओके, उस पर जाइए, देखिए कितना काम चल रहा है। हम इस पर भी हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि लोगों तक ये पहुंचाना, क्योंकि वन लाइफ टाइम एंजॉय इट, इसमें मॉरल्स नहीं आते प्रभु जी। अगर एक जन्म है उसमें मजा कर लो। अगर पैसा और पावर है और आप गलत करके बच जाओ तो आप सोचोगे बच जाओगे, तो यही आज का उद्देश्य हो गया है। सब यही सोचते हैं ना प्रभु जी, एक जन्म में मजा कर लो, तो उसमें नैतिकता कैसे आएगी? उसमें ड्यूटीज की जो आप बात कर रहे हो क्यों आएगी? मैं क्यों ध्यान रखूं अपने माता पिता का? मैं क्यों ध्यान रखूं किसी का? मैं तो अपना देखूंगा यार। एक जन्म में मजा कर लो। माता पिता को भी अगर मैं रगड़ दूं और उनसे भी सारा चूस लूं अपने मजे के लिए, तो फिर क्या होगा? तो ये ड्यूटीज भी फेल हो जाएंगी, सब फेल हो जाएगा प्रभु जी। हो रहा